Good morning, all of students. You will welcome online class. Today you will discuss chapter number 3, metal and non-metal, जिसमें हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको आयनिक कंपाउंड, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया था। आज जो है आपको बताना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं वो बताना है। तो लिखा गया है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कल मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के द्वारा कंपाउंड बनता है। जैसे आपको NaCl, इट इज़ ए आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के द्वारा कंपाउंड बना था NaCl, आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में। तो अब इसका प्रॉपर्टीज होगा क्या, जैसे आयनिक कंपाउंड है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिजिकल नेचर। पहली प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे फिजिकल नेचर। पहली प्रॉपर्टी आप जानते हैं फिजिकल नेचर अगर उसका देखा जाएगा तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली बर्टिक। मतलब जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो दैट इज सॉलिड, वो सॉलिड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट के साथ साथ इट इज़ वेरी हार्ड एंड जनरली बर्टिक इन नेचर। तो उसका फिजिकल हो गया, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, वो फिजिकल रूप में। फिर दूसरा होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सब लोग जानते हैं, जब हार्ड होगा, कोई चीज़ हार्ड है तो उसके जो एटम हैं या जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होंगे। जब टाइटली बाउंड होंगे उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखेंगे कैसे इसको, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वेरी हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं। क्यों? बिकॉज द एटम एंड मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड टू ईच अदर। उनके जो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट एटम्स होते हैं वो टाइटली बंधे होते हैं, आपस से टाइटली बंधे होते हैं, और उनके मध्य जो है अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है। अब उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक। इसलिए इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, ठीक। तीसरा कैरेक्टर देखेंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तीसरा कैरेक्टर होगा इसका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी आप जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है ये चूंकि आयनिक कंपाउंड में है तो दैट इज पोलर सॉल्वेंट्स में। ये पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में जो है डिजॉल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे। ये पोलर सॉल्वेंट का मतलब जो आयनाइज हो जाए, जैसे H2O पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज नॉट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट नहीं होते हैं। तो ये जो है सॉल्युबिलिटीज होगी इसकी, जो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होंगे, बट नॉट सॉल्युबल इन केरोसिन ऑयल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे क्या सॉल्युबिलिटीज में, कि सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन ऑयल, पेट्रोल ETC। पेट्रोल में नहीं होंगे, केरोसिन ऑयल में भी नहीं होंगे, ठीक ना। कौन? आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। तो क्यों? क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है, और पोलर सॉल्वेंट जो भी होंगे उसमें वो सॉल्युबल हो जाएंगे। कौन? आयनिक कंपाउंड, ठीक। सॉल्युबिलिटी हो गया। अगला हो गया आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन of
इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो होगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप लिखेंगे क्या इसको, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टन स्टेट। ये जो कंडक्ट करेगा अगर इनिशियल सॉलिड स्टेट में है तो दैट इज नॉट गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन अगर उसको मेल्ट करा दिया जाए या सॉल्यूशन में हो गया तो दैट इज गुड कंडक्टर देन इलेक्ट्रिसिटी। लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो गुड कंडक्टर है। तो लिखा जा रहा है क्या, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टेड स्टेट एंड सोल्यूशन फ्रॉम बट नॉट ए सॉलिड स्टेट, जबकि वो सॉलिड स्टेट में एक गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो कब होगा, मेल्टन में होगा, अर्थात उसको जब पिघला दिया जाए तब हो सकता है, और जब उसका सोल्यूशन बना दिया जाएगा तब हो सकता है, इसके पहले वो नहीं हो सकता है। ठीक ना। तो ये तो हो गए इसके प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक ना। अब आपको अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बताना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ, ये सभी आप जितने पढ़ाए जा रहे हैं, नोट्स बताए जा रहे हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में अवश्य बनाएंगे, ठीक ना। और जितने होमवर्क आपको दिए जाते हैं उसको भी आप अपनी फेयर कॉपी में ही करेंगे। चलिए अगला है ऑकरेंस ऑफ मेटल। जो बेटे अकरेंस जो उत्पत्ति होती है मेटल्स की वो 3 रूप में होती है। कौन कौन 3 रूप होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग मिनरल्स का नाम सुने होंगे। मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में मिनरल्स के रूप में। दूसरा आयस के रूप में ऑर्स कहते हैं, मिनरल्स के रूप में बाद आयस के रूप में, और तीसरा गैंग के रूप में, GANGUE, गैंग। ये देयर है 3 स्टेज है। एक मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में, आप खन के जो आयस के रूप में निकालते हैं, मिनरल्स के रूप में निकालते हैं, और गैंग के रूप में। ये 3 स्टेज हैं जिनके द्वारा आप मेटल्स प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स? मिनरल्स है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। मिनरल्स क्या है तो आप लिखेंगे मिनरल्स के बारे में, दी एलिमेंट आर कंपाउंड, मतलब मिनरल्स वे तत्व अथवा कंपाउंड हैं। दी एलिमेंट आर कंपाउंड व्हिच अकर नेचुरली, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज मिनरल। मिनरल्स क्या हैं? एलिमेंट आर कंपाउंड हैं व्हिच हैव अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल्स। उसे हम कहते हैं क्या? मिनरल्स कहते हैं। ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका मिनरल्स। ठीक। दूसरा होता है आर्स। अयस्क क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अयस्क भी मिनरल्स का एक रूप है। तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? मिनरल्स दैट कंटेन, मिनरल्स आर्स के बारे में लिखेंगे क्या? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर metals and the metals can be profitably extract from its, such minerals are called as ore। ठीक, फिर से देख लीजिए। minerals that contain very high percentage of particular metals and the metals can be profitably extracted from its, such minerals are called as ores। ठीक ना। मतलब ऑर्स खनिज के वे हाई
परसेंटेज में पाए जाने वाले एक प्रकार के मेटल्स हैं जो निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं, अयस्कों के निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसको हम ऑर्स कहते हैं। ठीक ना। फिर आता है गैंग। तीसरा आता है गैंग। गैंग क्या है? गैंग आप लोग जानते हैं, जब आपके अयस्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उसके द्वारा जो अशुद्धियाँ मिलती हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज गैंग। तो आप क्या लिखेंगे इसमें गैंग में? ऑर्स आर यूजुअली contaminated with large amount of impurity such is soil, इसमें soil हो सकता है, sand हो सकता है, are called as gang। उसे कहते हैं क्या? gang। अब देखो बेटे, ये तो हो गए तीनों। अब इसको कैसे आप निकालेंगे? इसको कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन। देखिए अगला है extraction of metal from ores। अयस्क से हम कैसे मेटल को निकालेंगे? तो उसके लिए 3 विधियां हैं, 3 स्टेप हैं। ठीक, पहला जो है वो है इनरिचमेंट ऑफ आयरन, ENRICHMENT ऑफ ऑर्स। दूसरा है एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण से कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्स। और तीसरा है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये देयर है 3 स्टेप। किसी भी ऑर्स से मेटल्स निकालने के लिए 3 स्टेप में आपको उस ऑर्स को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताया गया इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। ये करता क्या बेटे? इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है, इन दिस प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ गैंग फ्रॉम ऑर्स, मतलब जो गैंग हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, इस पद्धति में, इस प्रोसेस में क्या होता है? द इम्प्योरिटीज ऑफ ऑर्सेस आर रिमूव। इस प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज है उसको हम बाहर निकालते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसे कहते हैं क्या? इनरिचमेंट ऑफ ऑर्सेस। ठीक, जिसमें आप सैंड को बाहर निकालेंगे, सॉइल को बाहर निकालेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसके अंदर में, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? इनरिचमेंट ऑफ ऑर्सेस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ऑर्स। ठीक, अब देखो बस इतना आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इन सब के बारे में डिटेल से। तो आज के लिए होमवर्क लिख लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड के बारे में आप क्या जानते हैं? विद सुटेबल एग्जाम्पल। फिर है व्हाट्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है मिनरल्स, ऑर्सेस एंड गैंग। मिनरल्स, ऑर्स और गैंग के बारे में आपको डिफाइन करना है। ठीक, फिर
अंतिम क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम आर्स इन स्टेप, कितने स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को आर्स से निकाला जाता है। ठीक, इतना आपको मिला।